Assalamu alaikum friends, this is Kashif Shazad and I am an IELTS trainer. I teach IELTS online and offline. आज IELTS रीडिंग पे हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स कर चुके हैं, ट्रू फॉल्स हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की 2 वीडियोस मैंने रिकॉर्ड की लिस्ट ऑफ हेडिंग के लिए, और वो आपके सामने उसको सॉल्व करके भी मैंने दिखाया कि कैसे लिस्ट ऑफ हेडिंग को हम लोग सॉल्व करते हैं। आज जिस एक्टिविटी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैचिंग हेडिंग, या जिसको मैचिंग इन्फॉर्मेशन भी आप कहते हैं, मैचिंग हेडिंग भी कहते हैं। ये लिस्ट ऑफ हेडिंग तो बाज़ दफ़ा आ जाती हैं, बाज़ दफ़ा नहीं आती। समटाइम इट कम्स इन द एग्ज़ाम, समटाइम इट डजंट। बट जो एक्टिविटी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लाजमी आपके आइल्ट्स एग्ज़ाम में आती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स मिल के आपके तकरीबन 20 से 22 क्वेश्चन आपके वो हो जाते हैं। 4-5 लिस्ट ऑफ हेडिंग हो सकती हैं, या जो अभी हम मैचिंग हेडिंग करने जा रहे हैं वो भी 5 से 6 मस्ट होती हैं। और उसके साथ ही बिल्कुल ज़्यादातर मैंने ऐसे देखा है, टेस्ट काफ़ी मैंने देखे हैं बुक्स के, कि मैचिंग हेडिंग के साथ लिस्ट ऑफ पीपल ज़रूर होता है। फ़र्ज़ कर लें 4 या 5 मैचिंग हेडिंग आ गई हैं, उसके बाद 4 या 5 लिस्ट ऑफ पीपल भी आ जाता है। लिस्ट ऑफ पीपल आप अलहदा से करेंगे तो वो ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन मैचिंग हेडिंग के साथ करेंगे तो वो निस्बतन आसान लगता है। मैं आपको उसका आइडिया थोड़ा सा दे देता हूँ। ये आपके सामने, ये मेरे पास 15 बुक है, मैचिंग हेडिंग 4 सामने आ गई हैं, कि इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि आप पैसेज 2 को पढ़ें, उसके 6 पैराग्राफ्स हैं, और आप देखें कि जो नीचे 4 लाइनें हेडिंग्स दी गई हैं वो किस पैराग्राफ से मैच करती हैं। अच्छा, याद रखिएगा, मैंने पिछली वीडियो में भी ये फ़र्क बताया था कि लिस्ट ऑफ हेडिंग में रेपिटेशन होती है, जबकि मैचिंग हेडिंग में लिस्ट ऑफ हेडिंग में रेपिटेशन नहीं होती। वहाँ पे आपने अगर एक जवाब लगा दिया है, अगले नंबर पे आपको वही जवाब आया है, तो आप समझ लें कि या तो आप पहले गलत थे या आप अब गलत हैं। मैचिंग हेडिंग में रेपिटेशन ज़्यादातर होती है। उसकी निशानी आपको एक बताने लगा हूँ कि आप ये देखें, मैं वीडियो में भी इसको हाईलाइट करूँगा स्क्रीनशॉट के साथ। यहाँ पे इसकी क्वेश्चन के नीचे NB लिखा होता है कि यू मे यूज़ 1 लेटर मोर देन वंस। इसका मतलब क्या है? मतलब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, लिस्ट ऑफ हेडिंग में चूँकि सेंट्रल आइडिया फाइंड करना होता है, जबकि मैचिंग हेडिंग में आपने पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फाइंड करना होता है। वो एक पैराग्राफ में 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे रेपिटेशन हो सकती है। जबकि लिस्ट ऑफ हेडिंग में सेंट्रल आइडिया एक ही होता है पैराग्राफ का। ठीक है। अच्छा, इसमें है कि वो कहता है कि विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपके पास 4-5 इंफॉर्मेशन दी गई है, लाइंस, आपने उसको मैच करना है। अब आप एक लाइन को पकड़ के पैराग्राफ से मैच करने गए तो बहुत टाइम लग जाएगा आपका। अगेन वही तरीका जो हम लिस्ट ऑफ हेडिंग में अप्लाई किया था, कि आप पैराग्राफ पढ़ें, आप वापस आएँ और इन चारों लाइंस को स्क्रॉल करें, इसके वो पैराग्राफ कौन सी लाइन के साथ मैच कर रहा है, आप उसकी ऑप्शन उसके सामने लिख दें। ठीक है। अब ये लाइन उठा के आप पीछे पैराग्राफ के पास जाएंगे तो वो नहीं होगा आपसे, बहुत लंबा प्रोसेस है। पैराग्राफ पढ़ें, हो सकता है पहला पैराग्राफ किसी लाइन के साथ मैच ना करे, लेकिन हो सकता है आप दूसरा पैराग्राफ पढ़ें तो वो आपकी 4 में से 2 लाइनों के साथ मैच कर जाए। कि आपने फ़र्ज़ करें ए पैराग्राफ पढ़ा, ए को आपने चारों हेडिंग्स के साथ मैच किया लेकिन वो नहीं हुआ, लेकिन आपने बी पैराग्राफ पढ़ा, वो पहली हेडिंग के साथ भी मैच कर रहा है, कि उस पैराग्राफ में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि पहली हेडिंग के साथ भी मैच कर रही है, और उस पैराग्राफ में ही कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आखिरी हेडिंग के साथ भी मैच कर रही है। इसको हम कहते हैं कि ये डबलिंग हो सकती है। आपका जो पैराग्राफ बी है वो 14 का आंसर भी बी हो सकता है, और 17 का आंसर बी हो सकता है। इसी तरह आपने सारे पैराग्राफ को स्क्रॉल करके इन हेडिंग्स को करना है। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग की निस्बत, क्योंकि आपको पूरा पैराग्राफ इसको पढ़ना पड़ता है, तब आपको पता चलता है कि कौन सी लाइन किस पैराग्राफ के साथ मैच करती है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी ये उतनी बेहतर होगी। कोई एक बुक उठा के 10 के बाद 11, 12, 13, 15 कोई भी बुक उठा लें, सारे में ये मैचिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, कम से कम 4 उसमें मौजूद होंगी। ये करने के बाद जब आप लिस्ट ऑफ आइडियाज़ या लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट की तरफ आएंगे
तो आपको ये ईजी लगेगा। हिंट ये है यहाँ पे कि मैचिंग हेडिंग करते हुए आप लिस्ट ऑफ पीपल आपके पास फ़र्ज़ करें आया है जी बेन नोवक, माइकल आर्चर और बेथ शॉर्पियो। आप इसको पहले ही हाईलाइट कर दें। जब आप मैचिंग इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं तो आप उसके साथ ही इन तीनों को हाईलाइट करके मैचिंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करें। और जब आप लिस्ट ऑफ आइडियाज़ या लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट पे आएंगे तो आपने ऑलरेडी हाईलाइट किया होगा उन साइंटिस्ट को। आप वापस जाएंगे, उन साइंटिस्ट को देखेंगे कि वहाँ क्या बात हो रही है, वो वापस आके इन साइंटिस्ट की जो ऊपर लाइनें दी गई हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे, इनके साथ आप मैच करेंगे तो वो आपकी मैच हो जाएगी। मैचिंग हेडिंग और लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट ये अक्सर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये इकट्ठे ही आते हैं, एक ही सेक्शन में आते हैं और सेक्शन 2 में आते हैं। ये 10 नंबर समझ लें आपके पक्के। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, इसको अच्छे से ग्रिप कर लें तो ये 10 नंबर आपके पक्के। इंशाल्लाह आपके साथ ये एक्सरसाइज करके भी आपको एक वीडियो आपके साथ करेंगे। आइल्स विद काशिफ चैनल पर वीडियोस देखते रहिएगा। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।